हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल पाथ फाइंडर फॉर नेट जेआरएफ। और दोस्तों, आज का ये सेशन हम लेके आए हैं नेट जेआरएफ से उन बच्चों के लिए जो बार बार एग्जाम दे रहे हैं, बार बार निरंतर कड़ी मेहनत कर रहे हैं, परंतु फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा। तो ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो वो कर रहे हैं? निश्चित रूप से उनकी मेहनत में कोई कमी नहीं है, वो पढ़ाई के लिए जो समय देते हैं उसमें कोई कमी नहीं है, लेकिन हाँ, उनके कुछ ना कुछ ऐसी स्ट्रेटजी, उनकी कुछ ना कुछ रणनीति में कमी हो सकती है, जिस वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा। वो कुछ ना कुछ ऐसी चीजें कर रहे हैं जो उनको नहीं करनी चाहिए, और वो चीजें नहीं कर रहे जो उनको वास्तव में करनी चाहिए। तो हम इन्हीं चीजों को जानेंगे कि वास्तव में आपको अगर नेट जेआरएफ एग्जाम या कोई भी कंपटीशन एग्जाम करना है पास, तो सिर्फ कठोर मेहनत या समय देने से ही कुछ नहीं होगा। आपको कुछ ऐसी चीजें करनी है जिससे जो आपके सिलेक्शन को सिक्योर बनाती है, निश्चित बनाती है कि हाँ, इस एग्जाम में आपका सिलेक्शन होकर ही रहेगा। तो वो बच्चे जरूर से सुने जिन्हें ने पूरे निश्चित और पूरे कठोर परिश्रम से मेहनत किया, परंतु फिर भी 2-3 बार नेट एग्जाम देने के बाद उनकी एग्जाम क्लियर नहीं हो पाई। तो उनके लिए ये क्लास है, वो एक तरह से हो सकता है कि इस क्लास को सुनने के बाद जून वाली एग्जाम या दिसंबर 2026 वाली एग्जामों की निश्चित रूप से पास हो जाए। ठीक है, तो कुछ रूल, कुछ नियम मैं आपके लिए लाया हूं जो आपको करने ही होंगे कि अगर आपको नेट एग्जाम पास करना है तो। ठीक है, तो जरूर से सुने और चलते हैं अपन कि कौन कौन सी चीजें आपको नहीं करनी चाहिए और कौन कौन सी चीजें आपको करनी चाहिए। तो जो बच्चे एग्जाम देते हैं, सबसे बड़ी समस्या है कि वो कुछ भी पढ़ लेते हैं, रैंडम स्टडी जो करते हैं। और आप देखोगे 4 साल से मैं यूट्यूब चैनल चला रहा हूं, और मैं आप सभी को एक ही चीज बोलता हूं कि यूट्यूब पर क्लासेस वो ही लेनी चाहिए जिनकी आप नोट्स बना सकते हो। अगर आप नोट्स नहीं बना सकते और आप सिर्फ एक यूट्यूब चैनल के पीछे चलते रहते हो, तो बाद में एग्जाम के समय थोड़ी आप सारे वीडियो चला के उन चीजों का रिवीजन करने बैठोगे। ठीक है, और उसके साथ साथ हम कुछ भी पढ़ लेते हैं। ठीक है, कि ये सीनियर ने ऐसे बोला कि वो किताब पढ़ लेना, तो वो पढ़ लिए। उस सीनियर ने ऐसे बोला कि ये किताब पढ़ लेना, तो ये पढ़ लिए। इसके नोट्स अच्छे हैं तो वो पढ़ लिया, उसके नोट्स अच्छे हैं तो वो भी पढ़ लिया। ऐसा नहीं करना है, इससे आपकी जो मेहनत है वो वेस्ट ही जा रही है। ठीक है, जैसे कि खाने के प्रकार बहुत सारे होते हैं। शादियों में हम जाते हैं तो स्वामणी में हमें मिलता है चूरमा दाल बाटी, और जब शादी में हम जाते हैं तो वहां पर हमें खड़ा खाना या पूड़ी सब्जी वगैरह वाला सिस्टम मिलता है। ऐसी शादी में आप जाओ जहां चूरमा दाल बाटी भी है और पूड़ी सब्जी दोनों मिक्स खाना पड़े, तो वो थोड़ा अटपटा सा लगता है। वैसी ही चीजें होती है जब हम रैंडम चीजों से पढ़ते हैं। कुछ भी पढ़ लिया, कहीं से भी पढ़ लिया, और फिर उसको रिवीजन हम नहीं कर पा रहे। तो यही चीज सबसे बड़ी गलती आपके लिए होती है। हर जगह से पढ़ना आपको बंद करना चाहिए। आप पहले, सबसे पहले जो आपको काम करना चाहिए एज ए स्टूडेंट, जो मैं आप सबको बोलता हूं कि ये कंफ्यूजन वाली चीजें, रैंडम स्टडी हर जगह से पढ़ना आपको बंद करना चाहिए। एक बार पूरा सिलेबस लो, अपने सीनियर्स, एक कोई सीनियर जो सच में आपको अच्छा लगता हो उससे गाइड लो, जो वास्तव में एग्जाम पास कर रखा है। ठीक है, और उनसे गाइड लेने के बाद कॉपी किताब देख के, नोट्स देख के, 15 दिन का टाइम लो, 10 दिन का टाइम लो, उस चीज में टाइम ले लो। फिर एक बार जो नोट्स आप सेलेक्ट कर लो, जो चैनल आप सेलेक्ट कर लो, जो ऐप आप सेलेक्ट कर लो, उस पर डिपेंड रहो। कोई भी गलत नहीं पढ़ाता, कोई भी नोट्स ज्यादा गलत नहीं होते। ठीक है, बात ये होती है कि आप उन पे ट्रस्ट कितना करते हो और उनको बार बार रिवाइज कितना करते हो। मान लिया कि एक नोट से या एक सर के पढ़ाए हुए से 90 क्वेश्चन मिल जाएंगे, दूसरे से 92 मिल जाएंगे। दो क्वेश्चनों से आपका सिलेक्शन का फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आपने 90 वाले से भी पढ़ा है तो 90 तो सही करके आओ, और 90 सही करके आ जाओगे तो आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा ना। बात ये है कि आप विश्वास करके, ट्रस्ट करके उन चीजों को पढ़ो, उन्हीं चीजों को आप बार बार पढ़ो और रिवीजन करते जाओ। ठीक है, ज्यादा सोर्स आपको नहीं बनाने, ज्यादा चीजें नहीं बनानी है। जो चीजें बनानी है उनका रिवीजन करना है,
ऑफलाइन वाले जो बच्चे होते हैं हमारे क्लास में, उनको भी मैं यही बात बार बार दोहराता हूं। ठीक है। दूसरा, पी वाई क्यू इग्नोर करना। आप सिर्फ इस चीज पे लगे रहते हैं बच्चे कि हमें थ्योरी पढ़नी है, क्वेश्चंस बस पढ़ना है, रटना है। क्योंकि ज्योग्राफी सब्जेक्ट हुआ या नेट वाले जो सब्जेक्ट हुए, ज्यादातर आर्ट्स वाले बच्चों के रटते ही है। अरे उनको समझो, पीवाई थ्योरी पढ़ो, फिर उसके बाद में पीवाई क्यू सोल्व करो, और फिर समझो कि क्वेश्चन किस तरह से आ रहा है उस टॉपिक से, क्वेश्चन में पूछना क्या चाह रहा है, उनको अच्छे से एनालिसिस करो, और फिर उस टॉपिक को दोबारा से पढ़ो कि हाँ इस टॉपिक में ये चीजें इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ी गलती जो बच्चे करते हैं वो ये करते हैं कि पीवाई क्यू सोल्व ही नहीं करते। मेरा तो ये मानना है कि कम से कम 10 साल के तो आपको पीवाई क्यू पढ़े हुए होने चाहिए। बाकी अगर 2004 से नेट लग रही है तो 2004 से अभी तक के कर लोगे सॉल्व तो वो और भी अच्छी बात है, लेकिन 10 साल, पिछले 10 साल की पीवाई क्यू तो आपको याद होने ही चाहिए। तो और पीवाई क्यू कैसे पढ़ना है, जैसे ही टॉपिक पूरा हो, जैसे जियोमॉर्फोलॉजी का भूकंप आपने पढ़ा, तो भूकंप के जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं पहले, वो सारे एक साथ रिवाइज कर दो, सारे एक साथ पढ़ दो। तो इस तरह से आपको ये पढ़ने होंगे। फिर तीसरा है, रिवीजन ही नहीं करते। जो सबसे बुरी बात मुझे लगती है बच्चों की, वे बोलते हैं सर पिछली बार मैंने 6 महीने पहले इंडियन ज्योग्राफी पढ़ी थी, इस बार तो मैंने उठा के भी नहीं देखी, फिर भी इंडिया के 5 में से 3 सवाल सही हो गए। तो कौन सी महानता वाली काम कर दिया आपने, इस बार भी उठा के देखते और 5 में से 5 सही करते, और फिर सिलेक्शन लेते, तब ये बात बोलते कि सर मेरा सिलेक्शन हो गया। ठीक है। तो टाइमली रिवीजन करना, एग्जाम से पहले सारी यूनिट्स को पढ़ के जाना, ये सारी चीजें आप में होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि इस एग्जाम में मेरा टारगेट ये 4 यूनिट है, अगली एग्जाम में फिर दूसरी 4 यूनिट है, फिर 4, तो इससे तो आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला। सारी यूनिट एक बार में रिवीजन के साथ पूरा आपका अच्छे से पढ़ी हुई होनी चाहिए। ठीक है। ऐसे नहीं कि हाँ मैंने तो 6 महीने पहले पढ़ी थी फिर भी इतने क्वेश्चन सही हो गए। ठीक है। तो ऐसी बात सही नहीं है। ठीक है। तो रिवीजन टाइमली हो, अच्छे से हो, और प्रॉपर रिवीजन आपका होना चाहिए। ठीक है। इस चीज से क्या होगा कि आप रिवीजन अगर आप टाइम से करोगे तो पढ़कर किसी भी चीज को भूलोगे नहीं। ये भी बच्चे बोलते हैं सर हम 1 यूनिट करते हैं, दूसरी यूनिट भूल जाते हैं। 1 बार होगा, 2 बार होगा, 3 बार होगा, लेकिन आप निरंतर पढ़ते रहोगे तो निश्चित रूप से आप पास हो जाओगे। पर इस पढ़ने में भी ये है कि रट्टी मत लेना। बहुत से बच्चे मैंने ऐसे देखे हैं, पढ़ते हैं, उनको पूरे नोट्स याद है मेरे, ए से लेकर जेड तक अगर मैं उन्हें बोलूं तो उनको पूरे नोट्स याद है, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते। इसमें एक और कमी है कि वो जो 3 घंटे हैं, उन 3 घंटों में पेशेंस रखना चाहिए। आप तसल्ली से क्वेश्चन पढ़ो कि क्वेश्चन बोलना क्या चाह रहा है। एक बच्चा तो ऐसा है जो पूरे नोट्स याद है, उसको सारी चीजें अच्छे हैं, लेकिन जब टेस्ट लेता हूं मैं तो 3 घंटे का जो टेस्ट होता है आपका, उसको वो 1 घंटे में करके चला जाता है और फिर फेल हो जाता है। तो तसल्ली अपने अंदर होनी चाहिए। 3 घंटे का टाइम दिया है तो 3 घंटे में ही करना है। क्वेश्चन सही होने पर आपको सिलेक्शन होगा। ये सिलेक्शन इस तरह से नहीं होगा कि 3 घंटे के पेपर को सबसे जल्दी कौन कर रहा है, उस आधार पर आपका सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन होगा तो इस आधार पे होगा कि सही कौन कर रहा है, कितने क्वेश्चन। ठीक है। तो पेशेंस से पीवाईक्यू पढ़ना है, रिवीजन करना है, बार बार रिवीजन करना है, जिनसे आप चीजों को भूलना बंद कर दोगे, वो चीजें आपके आत्मसात हो जाएगी। और उसके बाद मॉक टेस्ट भी देना है, तरीके से देना है और अच्छे से देना है, क्वेश्चन को समझकर, उसकी लैंग्वेज समझकर, और फिर बाद में आंसर देना है। ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको करनी है। रिवीजन डेली करना है आपको, डेली जो पीछे पढ़ा है उसको दोबारा से रिकॉल करना है। और अपनी क्लास की तो यही विशेषता रहती है कि हम जब भी आते हैं स्टार्टिंग के 10 मिनट तो पिछली क्लास के बारे में ही चर्चा करते हैं कि आप पीछे पीछे क्या पढ़ा था, उससे क्वेश्चन मैं बच्चों से पूछता रहता हूँ। ठीक है। तो ये सारी चीजें आती हैं। मॉक टेस्ट देना है, उससे डरना नहीं है, अभी बताया। मॉक टेस्ट देने से तो आपको पता चलता है कि हाँ ये टाइम रहेगा, इस टाइम में इतना, इतने में ये हो जाएगा।
क्वेश्चन हो जाएंगे, सोल्व करने, बार बार देना है टेस्ट आपको, निरंतर टेस्ट आपको देना है, ठीक है। और पंचुअलिटी जो है वो लानी है लाइफ में कि हाँ इतने ही समय में करना है, ऐसे नहीं कि भागम भाग लगा दो, नर्वसनेस कर दो, वो सारी चीजें मॉक टेस्ट में आपकी दूर होती है, उनको दूर करना है, ठीक है। समय देकर अच्छे से आपको क्वेश्चंस पढ़ने, उनको दूर करने, ठीक है। सबसे जो बड़ी गलती बच्चे करते हैं, 2 दिन पढ़ेंगे तो इतना पढ़ेंगे कि पूछो मत, फिर बाद में ब्रेक तो ब्रेक, दोस्त बहुत सारे हो जाते हैं, है ना। तो इस दोस्त का फोन आ गया तो उस दोस्त के फोन के चक्कर में चले गए, उस दोस्त का फोन आ गया तो आज वो ले गया, ठीक है। आज उसके कुछ मैटर हो गया, आज उस दोस्त के मैटर हो गया, तो इन मैटरों में आप फंसे रहते हो और फिर आपका समय हो जाता है बर्बाद। तो उन चीजों को आपसे दूर रहना है, एक दो सीमित दोस्त बनाने जो आपकी स्टडी से रिलेटेड हो, जिनको भी स्टडी से मतलब हो और आपको भी स्टडी से ही मतलब हो, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, अगर आप 4 घंटे पढ़े हो पूरे दिन में और शाम को 4 घंटे आपने दूसरी चीजों में बर्बाद कर दिए, तो आपका वो 4 घंटे वेस्ट ही है। एक जोन बनाना है आपको, जोन है ना, उस जोन में ही कार्य करना है आपके, उस जोन में सारी चीजें उस एग्जाम से रिलेटेड ही होनी चाहिए। वो जोन जब बन जाएगा, माहौल जब आपका खुद का सेल्फ माहौल ऐसा बन जाएगा, तो निश्चित रूप से आपकी एग्जाम है वो पास हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है कि आप नहीं पढ़ो, एक रूल बना लो कि डेली कम से कम 2 घंटे को पढ़ना ही है। कहीं जाऊं, मैं घूमने जाऊं, फिरने जाऊं, मूवी देखने जाऊं, दोस्तों के पास जाऊं, रात के 12 बजे घर पे आ रहा हूं, तो भी 12 से 2 बजे पढ़ के ही सोना है, ठीक है। तो हर दिन मुझे मिनिमम 2 घंटे पढ़ना है, ज्यादा पढ़ोगे तो और भी अच्छी बात, ठीक है। अगर इन सारे रूल्स को फॉलो करते हो, ये 5 चीजें जो मैंने बताई, उन 5 चीजों को आप मानते हो, ये जो चीजें मैंने आज इस क्लास में आपको समझाई है उसको आप नोट कर लो अच्छे से कि ये करना है, ये नहीं करना, ठीक है। और फिर उसके बाद में आप अपनी प्रिपरेशन चालू करो। अगर फिर आप असफल हो जाते हो तो फिर आप मुझे बताना, ठीक है। पर आपको ये सारी चीजें शिद्दत से करनी पड़ेगी, अच्छे से फॉलो करनी पड़ेगी, तभी जाके हो सकता है। और उसमें सबसे ज्यादा चीज है, 3 ही चीजें, रोज पढ़ना, रोज रिवीजन करना और क्वेश्चंस निकालना, मॉक टेस्ट देना। बस इन चीजों का ध्यान रखना, आपका हो जाएगा। हमेशा जो सिलेक्शन है, लास्ट में यही कहूंगा कि सिलेक्शन सिर्फ टॉपर्स का नहीं होता, सिलेक्शन उन्हीं का होता है जो कंसिस्टेंसी से निरंतर मेहनत करते हैं, उन्हीं का सिलेक्शन होता है। तो आप ये मत समझो कि आप टॉपर नहीं रहे कभी क्लास के, मैं भी नहीं रहा, लेकिन जेआरएफ हुआ मेरा भी, ठीक है। परंतु आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा, निरंतर पढ़ना पड़ेगा। जो जिस समय पढ़ लिया वही सफल है, ठीक है, और जो नहीं पढ़ पाया वो असफल है, ठीक है। तो यही बात आपको ध्यान में रखनी है दोस्तों, तो ठीक है। और इसके अलावा आप सभी को मैं बता दूं कि पाथफाइंडर लर्निंग ऐप, जिसका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में है, वहां आपको नेट जेआरएफ से रिलेटेड ज्योग्राफी पेपर 1 की क्लासेस मिलेगी, उसको आप ले सकते हैं। हमने इन सभी बैचेस में जो भी हमारे चलते हैं, उन सभी बैचेस में 2 तरह की वैलिडिटी है वो की है। एक वैलिडिटी हमने की है डेमो के लिए, डेमो के मतलब आपको डेमो दिया जाएगा, आप 7 दिन तक ऐप है वो चला सकते हैं, वो देख सकते हैं कि सर क्लास टाइम पे लेते हैं नहीं लेते हैं, क्लास है या नहीं है, टेस्ट आते हैं नहीं आते, पीडीएफ आती है या नहीं आती। उसके अलावा इन 7 दिनों के लिए मात्र आपको 21 रुपीज है वो पे करने होंगे। उसके बाद अगर आपको अच्छा लगता है तो आप फुल कोर्स है वो भी ले सकते हैं, और ये भी हमारे बहुत रीजनेबल रेट में, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा है, 10-10 15-15 हज़ार के कोर्सेज नहीं है हमारे, बहुत सस्ते हैं, लेकिन बहुत अच्छे कोर्सेज आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। उसके अलावा टीचिंग एसोसिएट की भर्ती भी है, जिसके भी कोर्सेज अवेलेबल है। आपके राजस्थान सेट एग्जाम वो भी आने वाली है जल्द, उसके कोर्सेज भी अवेलेबल है। बिहार सेट एग्जाम भी आने वाली है। इसके अलावा आपके बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर हुआ, झारखंड असिस्टेंट प्रोफेसर हुआ, इन सभी एग्जाम्स के कोर्सेज हैं वो आपको हमारे ऐप पर अवेलेबल हैं, वहां पर मिल जाएंगी, जिसमें आपकी टेस्ट सीरीज हुई, नोट्स हुए। नोट्स भी हम पिछले 4 साल से, मैं आप सबको एक बात बता दूं, पिछले 4 साल से मैं
ये संस्था चला रहा हूँ, कोचिंग चला रहा हूँ, 4 साल में 4 बार मैंने नोट्स अपडेट करे। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक बार बना के हमने पटक दिया और दोबारा देखा ही नहीं। और इस बार जो नोट्स अपडेट होके आएंगे आपके, 1 डेढ़ महीने के अंदर आ जाएंगे दिसंबर वाली जून एग्जाम के लिए, तो सबसे बेस्ट नोट्स वो आपको कहीं नहीं मिलेंगे, ना हिंदी मीडियम में ना ही इंग्लिश मीडियम में। ठीक है, तो इस तरह के नोट्स हम लेके आ रहे हैं और एकदम रिजनेबल प्राइस में लेके आएंगे, ऐसा नहीं कि आसमान छूती हुई प्राइस में लेके आएंगे, लेकिन आप सबकी जो साथ है वो हमें चाहिए। ठीक है, तो चैनल को देखते रहें, सब्सक्राइब करते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।